हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे 13 जनवरी को हुए एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स बेल्जियम होगा। और यहाँ पर नाम आया है यूरोपियन यूनियन। तो इसमें वर्तमान में कुल टोटल 27 देश हैं, लेकिन इससे पहले कुल टोटल 28 देश थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। विश्व के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व के सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री कौन है। तो विश्व के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री सना मरीन है, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। यानी कि सना मरीन हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर भेल से संबंधित आया था। तो यहाँ पर भेल का स्थापना पूछा था। तो भेल की स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर नाम आया है भेल। तो भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ पर नाम है आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय मुंबई है। और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारत का संगमरमर सिटी कौन सा है? तो भारत का संगमरमर सिटी मकराना सिटी को कहा जाता है। यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित मकराना सिटी को भारत का संगमरमर सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर संगमरमर का उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण इसको भारत का संगमरमर सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर मकराना होगा, जो राजस्थान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सलीम अली होगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बर्ड यानी कि पक्षियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पक्षियों के बारे में अध्ययन करना अर्निथोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। सोवियत संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय से संबंधित यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो अगर आपका आने वाले दिनों में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है तो आप इसका यानी कि इंटरनेशनल यूनियन के बारे में आप प्लीज़ पढ़ के जाएँ। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क का पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। सोवियत संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सोवियत संघ का मुख्यालय क्रेमलिन स्टेट मॉस्को में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्रेमलिन स्टेट मॉस्को होगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था, तो सोवियत संघ का स्थापना 30 दिसंबर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसको यानी कि 1991 ईस्वी में यह यानी कि सोवियत संघ बंद हो गया था। यानी कि यह ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। असम राज्य के अंतिम गवर्नर कौन थे? यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि इससे पहले यानी कि जो वर्तमान में इनसे पहले असम राज्य के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनवारी लाल पुरोहित होगा। यानी कि बनवारी लाल पुरोहित असम राज्य के गवर्नर थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे कि असम के गवर्नर कौन हैं, तो वर्तमान में असम राज्य के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। तो इसका राइट आंसर जगदीश मुखी होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि असम के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में क्या आया था यह क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन है, तो यहाँ पर कुछ आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, पपिकोंडा नेशनल पार्क और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह तीनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है, जो ऑप्शन में आया था। तो इसका राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में
मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था और यह गंगा नदी के किनारे हुआ था, यानी कि गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ, यानी कि एक साइड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। और कंपनी, यानी कि कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के प्रथम युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था और इससे ही रिलेटेड पूछा गया था, यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था और बक्सर नगर, यानी कि बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यानी कि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और यह, यानी कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, यानी कि संयुक्त सेना अंग्रेज से लड़ पड़ी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन हैं। तो नीति आयोग के पहले सीईओ श्री सिंधु खुल्लर हैं, तो इसका राइट आंसर श्री सिंधु खुल्लर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और यहाँ पर नाम है नीति, तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुआ था, यानी कि 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष, यानी कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। और फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, वो सब हम साथ में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, यानी कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना, यानी कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना सन 1571 ईस्वी में किया गया था। और इससे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर अकबर के द्वारा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।